हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं भैया। देखना क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल तथा घनमूल। तो चैप्टर है बड़ा, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज ना, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं कि भैया हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम उस चैप्टर के कम से कम 30-35 सवाल होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। वर्ग और घनमूल होते क्या देखेंगे। भैया साथ में रीजनिंग भी करवा भैया, 10-10 क्वेश्चन। हाँ रीजनिंग करवाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, कल नहीं हो पाई। हाँ भैया, आज परसों आपका अच्छा शेड्यूल बना था। हाँ ठीक होगा ना यार, क्या कर लो है। मैंने एक समय मतलब कि आपका कोई समय में नहीं जैसे बेकार जाने नहीं दिया, वहां पे ही अरे रहना। अरे भैया वो नहीं कह रहे क्यों भैया? भैया सभी लोग अमरकंटक से ही हैं क्या? अमरकंटक नहीं भैया अमरकंटक हमारा दिमाग नहीं हम। नहीं, अमरकंटक तुमने अमरकंटक से भर्ती दिए उन्होंने हैं। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, पढ़ाई करो बस। मिसा ना करो ना, ठीक है। सब वो अमरकंटक से हैं, सब लोग एमपी वाले हैं, ठीक है। चलो बहुत प्यार समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। वर्गमूल और घनमूल देखो यार ना। अब सबसे पहले हम घनमूल चालू करते हैं, ठीक है। वो घनमूल बोल रहे हैं, वर्गमूल चालू करते हैं ना। जैसे कि वर्गमूल का मतलब क्या है, हमने बोले आपको x का वर्गमूल कैसे दर्शाओगे आप। जैसे कि आया अपना x का वर्गमूल, कैसे दर्शाओगे आप लोग, ध्यान देना। हाँ अभी समझाना है, फिर बाद में पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कैसे दर्शाओगे इसको, देखो ये करने का मतलब ही होता क्या है, वर्गमूल। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है। एक कोने में कुछ नहीं यानी कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। तो भैया वर्गमूल कितना हुआ, x का वर्गमूल हो गया। आज समझे। अरे जो हिंदी में लिखा है ना वही मैंने ये सब साइन में लिख दिया हूँ, देख जरा कुछ नहीं करा हूँ, x अंदर लिखा हूँ और करनी बना के लिख दिया, ठीक है। क्या बन गया, x का वर्गमूल बन गया। अब सुनना ध्यान से। हाँ अब देखो यार, जैसे कि अपना ये लिखा है करनी के अंदर x वर्गमूल लिखा है ना, आप इसको ना कैसे लिख पाओगे आप। मैंने बोला x लिख दिया भैया, और यहाँ कुछ नहीं लिखा यानी कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है, ठीक है। हाँ ध्यान समझना, यहाँ कुछ नहीं यानी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना। इसका जब भी वर्गमूल का पक्षांतर करोगे, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखना आप ना इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, यहाँ पर 2 लिखा है ना, एक करनी बनी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2, x की घात 1/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। हाँ अगर मैंने आपसे पूछा, जैसे कि ये तो वर्गमूल हो गया, ठीक है। वर्गमूल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, ठीक है। पूछा नहीं, बता रहे हैं हम अभी आपसे। आपको जैसे घनमूल बना है, घनमूल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 लिखा हो, जैसे x का घनमूल कितना हुआ, यहाँ 3 लिखा हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, x की घात 1/3, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर मैंने बोल दिया तो एक वर्गमूल हो गया और एक घनमूल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पर 4 बना है, अब जो भी है पढ़ेंगे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये 4 बना ना, आप इस 4 को भी x की घात 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है हो जाए। हाँ ना, आप x बेस लिखे, जो 4 है उसको घात में लिख दिया, घात 1/4 लिख दिया।
अब सुनना, सोहन भाई म्यूट हो जाओ। अगर आपके पास, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपके पास x की घात 1/5 दिया है, x की घात 1/5 दिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक करनी बनाओगे और जो 5 बटे में दिख रहा है ना, उसको यहाँ पर लिख दोगे, सॉरी ना, यहाँ लिख दोगे 5, x है तो x। कहने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, करनी 4 बनी ना, करनी 4 के अंदर x है, तो भैया x की घात 1/4 लिख सकते हो आप। और इसी को आप ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, x की घात 1/4 है, तो आप इसको ऐसा रखें, करनी के अंदर 4x ऐसा लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, हाँ बढ़िया है ना, इतनी बात समझ में आई। अब भाई देखना, वर्गमूल और घनमूल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप। जैसे कि यहाँ पहला सवाल ऐसा आया अपने पास, बात समझते हैं, पहला सवाल ऐसा आया, यहाँ लिखा अपने पास क्या है, यहाँ लिखा है 2, सॉरी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है भाई, सुनना, यहाँ लिखा होता है 2 लेकिन लिखते नहीं है ना। अब देखना यहाँ क्या मैंने बोल दिया 36 है, अब 36 को आप कैसे तोड़ोगे भैया, वर्गमूल कैसे निकालोगे? हाँ ध्यान देना, वर्गमूल कैसे निकालोगे आप? ये कहाँ जाता है? हाँ, जैसे वर्गमूल कैसे निकालोगे आप? 36 को ना आप तोड़ लोगे यार, कैसे तोड़ोगे आप? ऐसे तोड़ सकते हो ना यार, देखने जरा, आप 36 को यहाँ लिखता हूँ मैं 36, देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है ना, 2 से तोड़ा मैंने, 2 एकम 2 बच गए 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 दिया 9, 3 एकम 3। अब कैसे तोड़े आपने? ये 2 गुणित में 2 गुणित में कितना, 3 गुणित में 3, 3 गुणित में 3 है ना। अब ध्यान देना, यहाँ कितना है, यहाँ पर 2 था, यहाँ कितना था, 2 था, तो मेरे भाई देखना, यहाँ 2 2 में और यहाँ पर देखना, समझ ना, यहाँ 2 था ना, तो 2 के जोड़े बनकर एक संख्या बाहर निकलेगी, 2 के जोड़े बनकर एक संख्या बाहर निकलेगी। अब ध्यान देना फिर से, ये 2 का जोड़ा बन गया ना, ये 2 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, और ये 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इतना आपको बनना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको, है ना। अब जैसे कि हमने बोले आपसे, दूसरा क्वेश्चन आया कि भैया करनी के अंदर 125, करनी के अंदर 125 का मतलब क्या है, हम इसे बोलेंगे करनी 125 का वर्गमूल निकालो करके। हमने क्या बोले, करनी 125 का वर्गमूल निकालो, कैसे निकालोगे आप? प्यार से देखना, आप सबको पता है यार, है ना, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 का गुणा मैं 3 3 मतलब कि 5 गुणित 5 गुणित 5 करूंगा तो ही मुझे 125 मिलेगा। यहाँ पे लगा क्या है, यहाँ लगा है 2, कुछ नहीं आने लगा हुआ है 2, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या जोड़े बन गए। अब 1 का जोड़ा बना है, 1 का नहीं बना ना, अरे 1 का जोड़ा बना है, 1 का नहीं बना ना मेरे भाई, यहाँ पर 5 अकेला निकल गया बाहर, 1 2 5 में से 1 5 बाहर निकल गया, अंदर बचा कितना, अंदर बचा कितना, 5। सुनना है, जो अंदर नहीं बनाना जोड़ा है उसको अंदर ही रख देना है, बाकी चीज बाहर निकल गई, बाहर निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लिया आपने। अब देखना, इतनी चीज समझ में आया कि नहीं आया, बता जरा पहले। हाँ अरे बोलो, आया कि नहीं समझ में? आगे भी आगे। हाँ हाँ भैया। अच्छा, वीडियो अटक तो नहीं रहा है ना? नहीं भैया। नहीं भैया। चलो ठीक है।
तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। जल्दी से लिखो यहाँ जरा ना। हो गया भैया, उतार लिए, पीछे पीछे उतार लेते। बढ़िया बढ़िया। ये तो उतारते चला करो ना, समझते चला करो और उतारते भी चला करो, ठीक है। आप सुनना, अब हम क्या पढ़ेंगे पहले? हम भैया पहले पढ़ेंगे, दोनों तो एक साथ चलेंगे नहीं ना। अब हम पहले पढ़ेंगे भैया वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ोगे? वर्ग और वर्गमूल, है ना। ध्यान देना, ध्यान देना आप लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम? देखो तो चलो ठीक है। अब ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे हम पहले? वर्ग और वर्गमूल। ध्यान देना, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के भाई बहन है, समझना ध्यान से। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के भाई बहन है। चलो हम समझाते हैं। जैसे कि यार हमने बोले आपसे एक का वर्ग कितना होगा? एक होगा, ठीक है। ध्यान देना, एक का वर्ग एक, ठीक है। दो का वर्ग चार। अरे वर्ग कैसे होता है यार? वर्ग तो समझ लो पहले। वर्ग यानी कि मतलब कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना दो बार, ठीक है। ये वर्ग का चिन्ह लगा है, एक का एक घात दो लगी है ना, घात दो का मतलब क्या होगा? वर्ग लगा है, ठीक है। एक का वर्ग मतलब क्या है? एक का गुणा एक में दो बार होना, और क्या यहाँ एक में एक आ गया। दो का वर्ग मतलब कि दो का गुणा दो में दो बार होना, दो दूनी चार आ गया। इसी प्रकार देखना यहाँ पर मेरे दोस्त, देखना ध्यान से। मैंने बोला तीन का वर्ग कितना होगा? तीन गुणित तीन कितना आ गया? 9। चार का वर्ग, चार गुणित चार कितना आ गया? 16। पांच का वर्ग, पांच गुणित पांच कितना आ गया दोस्त? 25। छह का वर्ग, छह गुणित छह तो कितना आ गया? छह गुणित छह 36 आ गया। अब देखो यार, आप लोग को इतना समझ में आ गया वर्ग होता क्या पता है ना? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, समझ रहे हो? कितने बार? दो बार करना, ठीक है। जैसे कि छह का वर्ग बोला मैंने, छह गुणित छह दो बार करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वर्ग लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्ग लिखूंगा, देखो यहाँ लिखा मैंने क्या? वर्ग। फिर इधर इस साइड में वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे कि 7 का वर्ग, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यार, यहाँ कितना होगा? 49 होगा। आपको वर्ग याद होना चाहिए कहाँ तक? 40 तक। उसके बाद मैं रटवा दूंगा, ठीक है। टेंशन न लेना, ठीक है, सब आ जाएगा आप, है ना। 8 का वर्ग 64 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 9 का वर्ग 81 हो गया। 10 का वर्ग 100 हो गया। अब देखो यार, ये भैया बहन का मतलब क्या समझ रहे हैं? भाई बहन का मतलब क्या है? अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, इसमें तो होगी सारा ना। ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला भाई, ठीक है, अपना यहाँ मैं अभी कर लेता हूँ उसके बाद। देखो अब क्या बना अपने पास? एक है और किसका साइन बन गया भैया? एक ही के साइन बने, एक है और एक किसका साइन है? जो करनी मतलब क्या होगा भैया? देखो वर्गमूल का साइन क्या होता है भैया अपने पास? करनी बन गई ना, वो है वर्गमूल का साइन, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 2 लिखा है, ध्यान समझो, है ना। एक का वर्गमूल कितना होगा भैया? आप भी एक को ऐसा लिख सकते हो ना, एक गुणित एक, भैया कितना निकल गया? एक निकल गया ना। अरे एक गुणित एक निकल गया ना। अब देखना, हमें वर्ग याद होगा ना,
तो हम इसको वैसे निकाल लेंगे। जैसे हमने बोले भैया, जैसे 4 का वर्गमूल कितना होगा, चिन्ह लगाया मैंने, 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे डायरेक्ट 2, कितना होगा 2, क्योंकि यार 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना, वही बोला ना मैंने भैया भाई बहन है करके। तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ ना, तो भाई तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो यार, ये 9 लिखा मैंने, 9 का वर्गमूल कितना होगा, अरे 9 का वर्गमूल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणित 3, तो 3 3 में 2 3 में से एक 3 बाहर निकल गया। अरे कहने का मतलब क्या है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का ना। देखो यहाँ पर 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है ना। भाई 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार समझना, ये 16 किस, देखो अंदर जो करने के अंदर लिखी ना, उसको देखो पहले आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखना। हाँ 16, सबसे पहले सोचो 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। देखो 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। भाई 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। तो समझ में आ रहा है ना। ये आप 16 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 4 गुणित में 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ऐसे नहीं लिखना बार बार। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब। ठीक है, अब देखो जैसे करनी 25 है, करनी 25, अरे 25 किसका वर्ग होता है, आपको याद आना चाहिए 5 का वर्ग होता है। 25 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हुआ। भाई 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो भाई कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला 36, तो आपको ध्यान में आना चाहिए भाई 36 किसका वर्ग होता है, तो आपको आप बोलोगे भी 6 का। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जैसे कि मैंने बोला आपसे 49 है अपना, 49 का वर्गमूल कितना होगा ना, 49 किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे 49 भैया 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। ठीक, कितना होगा, 7। आ रहा होगा यहाँ समझ में ना। जैसे मैंने बोला करनी का मतलब 64 है, एक करनी का मतलब क्या है, वर्गमूल है। वे 64, सबसे पहले ध्यान आओ, 64 किसका वर्ग होता है, 64 मेरे भाई 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 का वर्गमूल, वर्गमूल का साइन है ना, 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे 64 का वर्गमूल भी 8 ही होगा। लग रहा है ना भाई बहन जैसे, है ना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ लिखा मैंने करने के अंदर 81 लिखा हूँ, ये वर्गमूल है, करने का वर्ग देखो वर्गमूल बनाए। अरे 81 का वर्गमूल कितना होगा, इसको पढ़ो कैसे, 81 का वर्गमूल कितना होगा, है कि नहीं। तो आपको याद आना चाहिए कि भैया 81 जो है किसका वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, तो आप क्या बोलोगे 81 भैया 9 का वर्ग है कि नहीं। तो भैया 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार मैंने बोला आपसे भैया इस 100 बनाए, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान सुनना। इस 100 वाले को कैसे निकालोगे आप, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होगा, यहाँ 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि भाई साहब 100 ना 10 का वर्ग होता है, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे इसके साथ, ये संख्या लिखी है अपने पास है ना, करने के अंदर लिखी है, मतलब वर्गमूल बना है। और भी 1 का वर्गमूल कितना होगा अपना, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो बाहर निकल गया, 10 निकल गया बाहर। बोले इसमें समझ में आया कि नहीं आया है, किसी कहीं दिक्कत है क्या बताओ। हाँ, जहां तक कि आपने लिख लिए होंगे ना, लिखे नहीं लिख पाए हो पूरा,
अरे मेरे दोस्त, लिख पाए हो कि नहीं लिख पाए हो गया भैया, आगे चले। हाँ बढ़िया। अब ध्यान देना, इतनी ही मैंने समझाया आपको ना। अब थोड़ा और आगे चलते ही देखो, जिसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप लोग समझते हुए चलो, और जिसको समझ में आ रहा है ना वो नोट करते हुए चले, ठीक है, अच्छे से। हाँ हाँ बढ़िया। बताऊंगा सब ट्रिक जो भी लगेगी ना इसमें, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इस तरह लिखना वर्ग, और इस तरह लिखना वर्गमूल। वर्गमूल ना, देखो जरा, लिख लिया यहाँ तक ना। अब ध्यान देना, ध्यान समझना, अच्छे आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ देखना, मैंने बोला 10 तक हो गए अपने ना। अब 11 का वर्ग डायरेक्ट लिखना यार, अब ना 11 का वर्ग एक करके दिख रहा है, 11 गुणे तो 11 मतलब कितना है 121, डायरेक्ट लिखना है। 12 का वर्ग याद करना है इनको, 12 का वर्ग 144 हो गया। 13 का वर्ग कितना हुआ, 13 का वर्ग 169 हुआ। 14 का वर्ग 196 हुआ। 15 का वर्ग 225 हुआ। 16 का वर्ग 256 हुआ। 17 का वर्ग 289 हुआ, हाँ 289 हुआ। 18 का वर्ग 324 हुआ, और 19 का वर्ग 361 हुआ, और 20 का वर्ग देखना, 20 का वर्ग समझा रहे हैं आपको। 20 का वर्ग क्या होगा, ध्यान देना। अभी मैं आपको ना वर्ग लिखवा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, वर्ग लिखवा रहा हूँ। वो अब देखना, वर्ग लिखवा रहा हूँ, इनको याद करना है आपको, ठीक है। याद तो होंगे पहले से, लेकिन इसके बाद में बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक बताऊंगा इनमें कैसे निकाला करते, ठीक है ना, प्यार से, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि 20 का वर्ग करना ना, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 1 जीरो है ना, तो 2 जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। 20 का वर्ग कितना हो गया 400 हो गया। अब इतना लिखो जरा फटफट आप लोग। भैया आवाज नहीं आ रही ठीक से आपकी। रुकना एक मिनट, हाँ, किसके पास आवाज नहीं आ रही मेरी यार? भाई कवरेज की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे। बाकी के यहाँ तो आ रही है यार भाई। अरे अच्छे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुमको? पूरा आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो ध्यान देना, हाँ। अब जैसे कि हमने बोले, अब देखो, अब यहाँ क्या रहा हमने, ये 121। अरे ये डायरेक्ट आपको ना क्वेश्चन में दिखेंगे तो आप ना बहुत जल्दी क्वेश्चन हल कर पाओगे, पता है, बहुत जल्दी। जैसे यहाँ 121 का वर्गमूल निकालना है, अब आपको याद आना चाहिए 121 किसका वर्ग है। देखो जरा, 121 11 का वर्ग है ना, तो 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा, ठीक है।
जैसे हमने बोल दिया आपको 144 है, 144 का वर्गमूल कितना होगा आपको याद आना चाहिए। क्या भैया 144 जो है वो किसका वर्ग होता है, किसी न किसी का तो वर्ग होता होगा। 144 किसका वर्ग है, अभी पढ़े हो आपने 12 का वर्ग है 144 से ना, भैया इसका वर्गमूल कितना होगा 144 का 12 होगा। उसी प्रकार समझना 169 किसका वर्ग होता है, 169 किसका वर्ग होता है 13 का ना भाई। 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 होगा। देखो 169 जो है 13 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है भाई। 169 का एक कौन सा चिन्ह है अपना जो करनी बनी ना, वो आपका क्या है वर्गमूल है। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 ही होगा ना। मैंने बोला हूँ आपसे कि भाई वर्ग और वर्गमूल क्या है भाई बहन है। ठीक है, जिस प्रकार की भैया 13 का वर्ग कितना हो रहा है 169 हो रहा है ना, उसी प्रकार मेरे दोस्त 13 का वर्गमूल देखना, 13 का वो 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। अब समझ कैसे हो रहा है, यहाँ समझ भी पहले है अच्छे से। जैसे 13 का वर्ग है ना अपना कितना है, 13 का वर्ग 169 इतनी है। देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, 13 का वर्ग कितना है 169 है ना भाई। वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा वर्गमूल। देखो यार यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हमने, ये 13 लिखा और एक वर्ग है ना, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो कितना बन गया। अरे सोचो ध्यान से, फिर देखो यहाँ पर आप वर्ग है ना, वर्ग का पक्षांतर कर दिया तो क्या बन गया वर्गमूल बन गया ना। तो देखो ना यार वही बता रहा ना मैं, 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13 हो गया ना, वही चीज है। ठीक है, सिर्फ पक्षांतर करने की देरी है। आ रहा समझ में आपको, हाँ चलो आता होगा समझ में ना। देखो कुछ नहीं करा, ये 13 का वर्ग लिखा था ना यहाँ पे, भाई वर्ग का पक्षांतर कर दिया, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा ना। ठीक है, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई वर्गमूल बनेगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी समझाया मैंने। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ आप है ना। जैसे कि 196 हो गया, 196 का वर्गमूल कितना होगा 14, क्योंकि 196 14 का वर्ग होता है। ठीक है, मैंने 225 लिखा, 225 किसका वर्ग होता है भाई 225 15 का वर्ग होता है, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 होगा। उसी प्रकार मैंने लिखा भैया 256 लिखा, आपको याद आना चाहिए 256 किसका वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होगा भाई। 256 का वर्गमूल कितना होगा 16 होगा। जैसे कि 289 आया अपने पास, हाँ 289 पढ़ेंगे इसको ना। 289 आया अपने पास, 289 किसका वर्ग होता है 289 भाई 17 का वर्ग होता है, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 होगा। ठीक है, अब 324 आया, 324 का वर्गमूल कितना होगा आपको याद आना चाहिए। 324 किसका वर्ग होता है दोस्त 324 होता है, 18 का वर्ग होता है 324, तो मेरे भाई 324 का वर्गमूल कितना होगा 18 होगा। उसी प्रकार समझना यहाँ पर कि भैया 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है भाई। 361 का वर्गमूल कितना होगा 19 होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो जरा 400 लिखा अंदर, क्या लिखा है आपके पास करने के अंदर 400 लिखा है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, 2 जीरो की 1 जीरो बाहर निकल गई और 4 का भैया 2 निकल गया। कहने का मतलब क्या है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि भैया 4 2 का वर्ग होता है। तो 2 जीरो है ना, तो एक वर्गमूल में से 2 जीरो दिखा है तो 1 जीरो बाहर निकलेगा। अगर 4 जीरो दिखते तो 2 जीरो बाहर निकलते। ठीक है, समझाऊंगा सब ना, इतनी समझ आ रही है आप लोग को ना। आप लोग इतनी चीज नोट कर ली क्या, बोलो जरा। कर लिए भैया।
हाँ चिंटू नोट करे नहीं करे हो अभी? कर लिए भैया, कर लिए। हाँ तो यार तेरा हाँ नाम भैया। चिंटू है क्या भैया? भैया ठीक है बढ़िया ना। चलो अब ध्यान देना, इतनी समझ में आई ना मैं कहने का मतलब क्या है। आप भैया डायरेक्ट वर्ग इनको याद होगा ना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ अब अगला चलते हैं आगे ना। अब आगे चलते हैं। अब हाथ तेज चलाना, थोड़े स्पीड पकड़ेंगे ना, ठीक है। जैसे कि 21 का वर्ग कितना होगा भाई? 21 वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग हाँ 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784 और 29 का वर्ग 29 का वर्ग हो गया 841 और 30 का वर्ग हो गया भैया 900, ठीक है। ध्यान रखना ना। हाँ जैसे मैंने बोला आपको हाथ तेज चलाना है, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि अब ना मैं समझा दिया हूं पहले। जैसे कि अपना देखो जरा यहाँ पर 441 हो गया, उसका वर्गमूल कितना होगा 21 होगा। ये अपना 484 हो गया, 484 किसका वर्ग हुआ भैया? अरे 484 22 का वर्ग है तो 484 का वर्गमूल कितना होगा 22 होगा। और 529 इसका वर्ग होता है, आपको पता है 529 23 का वर्ग है तो 529 का वर्गमूल कितना होगा 23 होगा। और भाई 576 का वर्गमूल कितना होगा 576, दो 24 का वर्ग है ना 576, देखो जरा 24 का वर्ग है ना 576, भाई 24 का वर्गमूल 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 होगा। अब मैंने बोला भैया 625 किसका है बोलो जरा। 625 किसका वर्गमूल हुआ? अरे 625 25 का वर्ग है ना, तो भाई 625 25 का वर्ग है तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, ठीक है। हाँ बढ़िया। अब जैसे हमने बोले भैया 676 याद आना चाहिए, ये 26 का वर्ग होता है तो 676 का वर्गमूल कितना होगा 26 होगा। जैसे हमने बोले आपसे क्या बोले, हाँ यहाँ अपना 729 किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे 729 27 का वर्ग होता है तो 729 का वर्गमूल कितना होगा? हाँ कितना होगा भैया 27 ही होगा ना, ठीक है। अब हमने बोले 8 क्या है अपना 784, ये होता भैया 28 का वर्ग होता है 784। देखो 28 का वर्ग होना 784 तो 784 का वर्गमूल कितना होगा 28 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हमने बोले 841 किसका वर्ग होगा मेरे भाई? 841 किसका वर्ग है 29 का वर्ग है तो 841 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल का साइन है बता रहे हैं हम, करनी बनिया ने वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। हाँ तो 841 किसका वर्गमूल होगा 29 का वर्गमूल होगा। 841 का वर्गमूल कितना होगा 29 होगा, ठीक है। हाँ जैसे आपने लिखा है ये अपना 900 लिखा है था, हाँ 900 क्या लिखा है 900 है। 900 किसका वर्ग होता है भैया 30 का, तो भाई 900 का वर्गमूल कितना होगा 30 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अरे यार झल्ली तो नहीं हो रही बता जरा आप लोग।
ठीक चल रहा है ना? अरे इतनी ही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अपने अपने थंब दिखा दो जल्दी जल्दी, है ना? समझ में आ रही हो तो बढ़िया। और यहाँ देखना, हाँ अभी अपना 1 मिनट खत्म होने वाला है बस, ठीक है? जल्दी से फिर से ज्वाइन होना है ना। और तुम साले देखो, तुम अभी यहाँ पर कितने हो? समथिंग अभी 12 लोग हो तुम, ठीक है? 12 जुड़े हो अभी ना, 12 नहीं ज्यादा लोग होंगे उसमें ना। अब 12 लोग हो आप अभी, तो भैया तुम लास्ट तक क्यों नहीं बने रहते हो? या थोड़ा सा पढ़े और चल गए, ऐसा मत करा करो, ठीक है? ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही घाटा भाई, मेरा तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो इतने जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके आगे अगले वाले में करेंगे, ठीक है? अगली वीडियो में करेंगे ना।